अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, उसके ऊपर आप लोगों ने पहले मुझसे बहुत सारे सवाल करे हैं और आए दिन जब लाइव सेक्शन में मैं आती रहती हूँ या कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग कैस्पर की हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैस्पर शुरू से ऐसा है, तो नहीं, कैस्पर शुरू से ऐसा नहीं था। जब कैस्पर मेरे पास आया था तब वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था, उसके फर भी इतना ज़्यादा लंबे, इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि कैस्पर अचानक से इतना अच्छा हो गया? तो सबसे पहले तो मैं कैस्पर की पुरानी जो पिक्चर्स है ना, वो यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैस्पर पहले कैसा था। उसके फर कितना ज़्यादा गिरते थे और वो इतना दुबला पतला सा हुआ करता था। बट अब माशाल्लाह से कैस्पर की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, उसके फर भी बहुत लंबे हो गए हैं, उसको हेयर फॉल की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी डाइट वगैरह भी अच्छी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने लगी हूँ कि अगर आप भी ये सारी चीज़ें करते हैं मेरे कहने के ऊपर, तो आपकी कैट की भी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी कैट भी एक्टिव रहेगी, खेलेगी, कूदेगी, भागेगी और अच्छा सा खाना भी खाएगी और हेल्दी भी रहेगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शुरू का पार्ट दे देते हैं या वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो फिर आप लोग को बात समझ में नहीं आती है और आप लोग फिर आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि आप बहुत वीडियो लंबी कर देती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी कैस्पर फैमिली को बताना चाहती हूँ जो वाकई में इंटरेस्टेड है अपनी कैट को हेल्दी और फ्लफी करने में। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिवॉर्मिंग। जब कैस्पर मेरे पास आया था तो वो तकरीबन 30 डेज़ का हुआ करता था। उसके बाद मैंने डिवॉर्मिंग उसकी कराना स्टार्ट करी 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में मैंने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई है और जब तक वो 3 to 4 मंथ्स का नहीं हो गया मैं उसको हर वीक डिवॉर्मिंग करवाती थी। जब वो 3 to 4 मंथ्स का हो गया था फिर मैंने उसको महीना छोड़ के डिवॉर्मिंग कराना स्टार्ट करी थी, जिससे कैस्पर को बिल्कुल भी वर्म्स नहीं होते थे पेट में और वो जो भी खाता था उसकी हेल्थ उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती थी। पहले उसके फर बहुत ज़्यादा गिरते थे, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात करी तो डॉक्टर ने एक सप्लीमेंट लिख कर दिया था सनी डी के नाम से। मैंने कैस्पर को वो सनी डी जो है उसके हर मील में डाल के उसको देना स्टार्ट करा, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 मंथ्स तक मैं कैस्पर को देती रही, रेगुलर देती रही मतलब ना। तो उससे कैस्पर की बोन्स भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और कैस्पर के फर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो गए थे और उसकी मतलब उसका वेट भी बिल्कुल सही रहता था। वेट ऐसा नहीं होता था कि कभी गिर गया कभी बढ़ गया, बिल्कुल सही एक मेंटेन उसका वेट रहता था। उसके अलावा कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है कैट्स के लिए, उससे भी उसके फर वगैरह अच्छे रहते थे। तो मैं उसके बालों पे कोकोनट ऑयल वगैरह लगाती थी, उसको नहाने से थोड़ी देर पहले कोकोनट ऑयल लगा देती थी। अच्छा, जानवरों का जो कोकोनट ऑयल है ना वो अलग आता है बेसिकली, आपके पास जो घर में आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो शेयर करी हुई है जिसमें मैंने कोकोनट ऑयल दिखाया जो मैं कैस्पर के लिए यूज़ करती थी। तो मैं उसके बालों पर भी लगा के देती थी और उसके मेल में भी 2-3 ड्रॉप्स जो है वो मैं कोकोनट ऑयल डाल के देती थी उसको, ताकि वो भी उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था। इसके साथ साथ मैंने कैस्पर को कभी भी ड्राई फूड नहीं दिया है, यानी कि शुरू में बहुत ही स्टार्टिंग में जब मैंने कैस्पर को लिया था तो मुझे किसी ने बोला कि आप जो है वो ड्राई फूड दे दें, तो मैंने शुरू में कैस्पर को ड्राई फूड दिया था, जिससे कैस्पर को डायरिया हो गया था। उसके बाद से मैंने डॉक्टर की गाइडेंस के ऊपर मैं रही हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि कैस्पर को ड्राई फूड नहीं दीजिएगा और मैंने उसे कभी भी ड्राई फूड नहीं दिया। फिर जब उसकी 3 to 4 एज हो गई थी उसके बाद मैंने उसको रिफ्लेक्स का ड्राई फूड देना स्टार्ट करा था जो कि बहुत अच्छा था और शुरू से मैं उसको चिकन, यखनी और होममेड फूड के ऊपर रखती थी, तभी कैस्पर की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होती गई। यानी कि मैंने उसको शुरू से ही, जब वो किटन था मैंने तब से ही उसको अच्छी डाइट देना स्टार्ट करी है। मैंने कभी भी उसको जेली फूड या ड्राई फूड और जो भी बाहर की जितने भी कमर्शियल फूड आते हैं कभी भी कैस्पर को उसके ऊपर नहीं रखा। यही वजह है कि आज कैस्पर सब कुछ खाता भी है, एक्टिव भी रहता है और उसको कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। साथ साथ जैसे उसकी एज जो है वो बढ़ती जा रही थी मैं उसकी वैक्सीनेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। 2 मंथ्स का जब वो हो गया था तो मैंने उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी थी और फिर हर 21 डेज़ के बाद जो है वो उसकी वैक्सीनेशन होती थी, वायरल की भी और रेबीज़ की भी। उसके साथ साथ उसकी डिवॉर्मिंग भी अच्छे से चलती रहती थी और साथ में उसकी डाइट भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी थी। फिर मैं उसके लिए फ़िश ऑयल भी यूज़ करती थी और बीच में मैंने उसके लिए फेट प्लस जो मेडिसिन आती है कैट्स की वो भी देना स्टार्ट करी थी, लेकिन वो मैंने
बीच में फिर छोड़ दी थी, लेकिन अब जब इंशाल्लाह ताला दोबारा शुरू करूँगी तो आप लोगों के साथ वो टैबलेट शेयर करूँगी कि आप लोगों ने उसको किस तरीके से अपनी कैट को देना है, ठीक है। इसके अलावा सनी डी जो ड्रॉप है वो बहुत अच्छा है, आप लोग अपनी कैट की मील में डाल के दे। 2 ड्रॉप्स आपने अपनी कैट को मील में डाल के देने हैं हर 2 दिन के बाद, ठीक है। आपने इस तरीके से करते जाना, आपकी कैट के बोन्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी कैट की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो मैं ऑलरेडी अपनी कैट के साथ करके देख चुकी हूँ। इसी तरह से मैंने कैस्पर की हर तरह की डाइट की उसको आदत डाली है, यानी कि मैं उसको नाश्ते में एग भी दे देती हूँ, कभी कभार मैं उसको दही भी दे देती हूँ, कभी मैं उसको जो है वो बॉयल एग दे देती हूँ, कभी रॉ एग दे देती हूँ उसको मैं, और कभी फ्राई करके भी दे देती हूँ ताकि उसको हर चीज़ की आदत रहे। और जहाँ तक बात रही रोटी की, तो मैं रोटी उसको ऐसे नहीं खिलाती हूँ, मैं उसकी मील में ऐड करके उसको रोटी दे देती हूँ कभी कभार, वो भी ज़्यादा नहीं। रोटी ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें कैट के लिए इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। साथ में उसको मैंने जो चॉकलेट वगैरह कैट्स की अपनी आती है ट्रीट्स वगैरह, वो मैं उसको दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं शुगर या सॉल्ट वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कैस्पर के लिए कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैंने प्रोटीन का हमेशा से ध्यान रखा है, मैंने कैस्पर को कलेजी भी दी है, मैंने उसको पोटे भी दिए हैं, मैंने उसको जो है वो विंग्स भी दिए हैं, और जितने भी मुर्गी का पार्ट होते हैं वो मैंने सब कैस्पर को खिलाया है, तभी उसकी हेल्थ आज जाकर अच्छी है। मैं इसलिए भी इस चीज़ से इतना मुतमईन रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 100% प्रोटीन है और उसकी नीड के हिसाब से, क्योंकि मुझे उसका वेट भी पता होता है, उसकी हेल्थ चेकअप भी मैं करवाती रहती हूँ, उससे मुझे पता लगता रहता है कि कैस्पर की अब हेल्थ बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या है, डॉक्टर वगैरह सब चीज़ें गाइड करते रहते हैं। कभी भी मैंने ये गलती नहीं करी कि मैं खुद ही उसकी डिवॉर्मिंग करी हूँ। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डिवॉर्मिंग खुद करते हैं, अगर उसमें डोज ज़्यादा या कम हो जाए तो आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि मैं डिवॉर्मिंग जब भी करवाती हूँ या वैक्सीनेशन करवाती हूँ तो मैं खुद से उनसे पूछती हूँ कि आप कौन सी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, यानी कि कौन सी कंपनी की आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इस चीज़ को लेकर चौकन्ना रहना होता है। वो बोल तो रहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन लगा दी है, हमने डिवॉर्मिंग कर दी है, बट लोग करते नहीं हैं। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरे डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और शुरू से मैं एक ही डॉक्टर को कैस्पर को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी जर्नी जो है वो चलती गई और कैस्पर आज माशाल्लाह से 1.5 ईयर्स का हो गया और आप उसकी हेल्थ देख सकते हो कि एक ही दफ़ा कैस्पर को किडनी और लिवर का इशू हुआ था, लेकिन वो भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से अभी तक मैंने उसको एक दफ़ा भी ड्राई फीड नहीं दिया है, जिसकी वजह से दोबारा कैस्पर को कोई इशू नहीं हुआ, यानी कि ना उल्टी वगैरह आती है, ना ही उसको मतलब कभी भी मोशन वगैरह में ब्लड आया या पॉटी वगैरह में कभी भी उसको कोई ब्लड वगैरह नहीं आया, क्योंकि मैं उसको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ जिससे उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती जाता है, काफ़ी फ्लफ़ी होती जाती है। साथ में उसको फ़िश ऑयल भी देती हूँ उसकी मील में डाल के, और जितनी भी सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, जितने भी कैट्स की और चीज़ें आती हैं, उस चीज़ का मैं कैस्पर के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। इसी तरीके से मानो की भी इसी तरह लाइफ थी। जब मैं उसको लेकर आई थी उसका व्लॉग भी यहीं पे डला हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डला हुआ है, जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि मैं जब मानो को लेकर आई थी तो उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और आज आप माशाल्लाह से देख सकते हो कि मानो की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, और वो भी हर चीज़ खाती थी। जब मैं उसको लेकर आती थी वो सिर्फ ड्राई फ्रूट खाती थी, फिर मैंने उसको 1 से 2 दिन भूखा भी रखा था इस चक्करों में ताकि वो खाने लग जाए, और वो माशाल्लाह से खाने लग गई थी। तब से अगर मुझे उनको ड्राई फीड देना भी होता है तो मैं उनके ही फूड के साथ उनको मिला के दे देती हूँ, मैं अलग से उनको ड्राई फीड कभी भी नहीं देती, वरना कैट्स को जब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की आदत लग जाती है तो फिर वो होममेड फूड नहीं खाते हैं। अगर आप भी अपनी कैट की हेल्थ जो है वो कैस्पर या मानो जैसी करना चाहते हैं तो आपको भी इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिनको मैंने आज बहुत डिटेल से आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। आप उसको एग भी दें, उसको दही भी दें, अगर आप दूध देना चाहते हैं भले आप दे दें। मैं दूध नहीं देती हूँ, वैसे लैक्टोज होता है उसके अंदर, नहीं देती। हाँ, मैं दही दे देती हूँ लेकिन दूध मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि दही में भी मैं पानी मिला के देती हूँ। ऐसा होता है कि जितना मैं दही रखती हूँ उसमें फिर मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी कैट का ख्याल रखोगे, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करोगे, तो आपकी कैट की हेल्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से होती जाएगी जिस तरह से मैंने बताई। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको वैक्सीनेशन का नहीं पता होता, उनको डिवॉर्मिंग का पता नहीं होता, जिससे उनकी कैट की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और फिर वो 6-7 महीने में आके ये सारी चीज़ें उसकी पूरी कर रहे होते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि उनकी कैट की हेल्थ दोबारा अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने शुरू से हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखना है ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि आपकी कैट की हेल्थ कैसी है, उसका वेट कैसा है, उसको कितने टाइम खाना देना है, इन सारी चीज़ों का।